हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन मिसलेनियस 3 के बारे में बात करें तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले वीडियो में देख लिए। आज अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th के बारे में बात करें तो क्या दे रखा है कि a माइनस बी दिस दे रखा है तथा a प्लस बी दिस। तो आपको मैट्रिक्स a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है तो इसका सोल्यूशन है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 1 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 0 राइट। सेकंड क्या दे रखा है a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 5 माइनस 7 माइनस 1 1 4 11 8 और 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों इक्वेशन को क्या करें, जोड़ दे, ये कैंसिल आउट हो गई। ये कितना हो गया 2a और ये कितना हो गया 1 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 0 प्लस नेक्स्ट ये कितना हो गया 3 5 माइनस 7 माइनस 1 1 4 11 8 0 2a इनको ऐड करें तो ये कितना हो गया 4 1 प्लस 3 4 1 प्लस 5 6 माइनस 1 और माइनस 7 माइनस का 8 1 माइनस 1 0 1 प्लस 1 2 और 4 1 प्लस ये 12 हो गया, ये 8 हो गया और ये कितना हो गया 0। अब अपन को a चाहिए तो इसमें 2 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ये जब 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे कितना आ गया 2 3 माइनस 4 0 1 2 6 4 0। ए की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास। इस इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया आपने। अब आप यहां से ए की वैल्यू यहां पुट करोगे तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी निकल के आएगा 3 4 माइनस 7 माइनस 1 1 4 11 8 और 0। ये इधर आएगा तो नेगेटिव होगा। ए की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 2 3 माइनस 4 0 1 2 0 1 2 6 4 और 0। तो b क्या निकल के आएगा आपके पास 3 माइनस 2 5 माइनस 3 माइनस 7 और माइनस प्लस 4 हो गया, ये माइनस 1 माइनस 0 1 माइनस 1 और 4 माइनस 2 11 माइनस 6 8 माइनस 4 0 माइनस 0। तो b की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1 2 माइनस 3 माइनस 1 0 2 5 4 0। जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपके पास कि एक मैट्रिक्स है एक दूसरे मैट्रिक्स से दे रखी है, दोनों क्या है बराबर। अब दोनों मैट्रिक्स कब बराबर होती है मैंने आपको ये बताया है कि दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल होगी जब इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे बराबर होंगे। तो आपको x तथा y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ये a11 और ये भी क्या है a11, तो यहाँ से -2 इज इक्वल टू x प्लस 2। x की वैल्यू कितनी हो गई -2 यानी माइनस का 4। दूसरा ये a21 हो गया, ये भी a21 हो गया। तो यहाँ से y -2 इज इक्वल टू 5, इसको इधर ले जाए अपन तो -y इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू कितना निकल के आ गया -7 और x इक्वल टू कितना निकल के आ गया -4। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि आपके पास a जो दे रखा है उसका ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर ऑफ a मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a क्या दे रखा है आपके पास 3 क्रॉस 4 राइट। और आपको ये भी दे रखा है कि जो बी मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से डिफाइन है कि ए ट्रांसपोज बी एवं बी एवं ए बी ट्रांसपोज दोनों क्या है डिफाइन है। तो आपको बी का ऑर्डर फाइंड करना। तो अपने पास ये दो चीजें दे रखी है अपने पास,
ये वाली, इससे अपन बी के ऑर्डर को पता लगा सकते हैं। तो अपन क्या देखें कि सबसे पहले अपन ये बात करें कि ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा, किसका, ए ट्रांसपोज, तो आपके पास ए का ऑर्डर क्या दे रखा है 3x4। तो आप क्या कर सकते हो कि ए ट्रांसपोज निकालोगे तो इसकी रो को कॉलम बनाओगे और कॉलम को क्या बनाओगे, कॉलम को रो और रो को कॉलम बनाओगे। तो ये आप ये बोल सकते हो कि जो ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर आएगा वो 4x3 आएगा। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें तो अब अपन को क्या डिफाइन दे रखा है कि ए ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज बी दे रखा है, ये डिफाइन है। तो आप ट्रांसपोज को सबसे पहले अपन ये लिख दिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कब होगा कि इसका ये कॉलम दे रखा है किसका, ए ट्रांसपोज का। तो आपके पास जो बी मैट्रिक्स है उसकी रो भी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि जो बी ट्रांसपोज है उसकी रो भी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। आगे बात सेकंड, यहां से अपन ने सेकंड बात करें कि आपको ये भी डिफाइन दे रखा है कि ए बी ट्रांसपोज, तो आपके पास ए का ऑर्डर क्या दे रखा है 3x4, क्या दे रखा है 3x4। अब बी ट्रांसपोज की रो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। रो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो इसकी ये तो कॉलम दे दिया आपके पास और ये क्या दे दिया, रो। किसके लिए दे दिया कि बी ट्रांसपोज की जो रो है, रो कितनी दे रखी है आपके पास 4, तो बी की रो किसमें, बी के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा। कॉलम यानी ये कितना हो जाएगा 4। तो और रो कितनी दे रखी है बी की रो दे रखी है 3, बी की रो कितनी दे रखी है 3 और बी का कॉलम कितना दे रखा है 4। तो आप क्या बोल सकते हो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी कितना हो गया कि रो तो कितनी दे रखी है 3 और कॉलम कितना हो गया 4। तो आप इसका ऑर्डर क्या निकाल दिए 3x4। देखिए आपके पास कि एक मैट्रिक्स दे रखी है दिस और आपके पास दे रखी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है। तो आपको जो x दे रखा है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब आपको ये सोचना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। आपको जब मैंने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाया तो मैं आपको पढ़ाया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, क्या होती है पता है सभी को। आप ये बोल सकते हो कि A और A का ट्रांसपोज अगर बराबर है तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। राइट, तो आपके पास A दे रखा है तो A का ट्रांसपोज अपन निकाले तो क्या होगा -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3। और इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि A और A ट्रांसपोज क्या है, बराबर है। तो A और A ट्रांसपोज बराबर करो तो -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3 और साथ ही इसका ट्रांसपोज की क्या दे रखा है -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 -3। अब दोनों मैट्रिक्स क्या हो गई, इक्वल है। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि जो ये दे रखा है A23, तो यहाँ पे भी A23 की वैल्यू कितनी दे रखी है -x की वैल्यू 4 दे रखी है। और साथ ही आप बोल सकते हो कि A32 ये दे रखा है और यहाँ पे भी A32 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो दोनों इक्वल आ रही है तो आप क्या बोल सकते हो कि -x की वैल्यू 4, तो x पर आप कितना निकल के आ गया -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या दे रखा है कि 3x3 क्रम एक ऑर्डर का आपको क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकालिए B = Bij के रूप में लिखना है जिसके एलिमेंट इस तरीके से आपको डिफाइन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये अपन पहले भी कर चुके हैं। लेट कि B कोई मैट्रिक्स दे रखी है वो इस टाइप की होगी B11 B12 और B13 B21 B22 और B23 और फिर साथ क्या होगी B31 और B32 और B33। कितने ऑर्डर की हो गई है 3x3। अब आपको एवरी एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है वहां से, तो आप B11 निकालेंगे और आपको दे रखा है कि Bij की वैल्यू दे रखी है I.j, ये दे रखा है आपके पास।
तो इसकी वैल्यू आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है 1, 1.1 कितना निकल के आ गया 1, B12 1.2 2, B13 कितना निकल के आ गया 1.3 यानी 3। इसी प्रकार अपन B21 के लिए 2.12, B22 के लिए 2.24, B23 के लिए कितना जाएगा 2.3 यानी 6। अगली बात करें तो यहाँ पे 3.1 कितना आ गया 3.1 3, 3.2 3.2 6, 3.3 कितना आ गया B33 3.3 कितना निकल के आ गया 9। तो आपके पास जो B मैट्रिक्स निकल के आई है उसकी वैल्यू कितनी है 1 2 3 2 4 6 और 3 6 9 3 क्रॉस 3 की क्या निकल के आ गया आपके पास मैट्रिक्स। बात करें अपन तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको फाइंड करना है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, क्या निकालना आपके पास ए प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है राइट। तो सबसे पहले आपके पास ए तो दे रखा है बट बी दे रखा है, तो आपको बी ट्रांसपोज निकालना है यहाँ से। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा कि बी की कॉलम को रो बना दो और रो को क्या बना दो कॉलम बना दो। तो -1 3 -5 2 4 -6 ये कितना हो गया 2 क्रॉस 3 का, और यहाँ पे भी 2 क्रॉस 3 का, दोनों के ऑर्डर सेम है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो A प्लस बी ट्रांसपोज जो निकल के आएगा आपके पास तो 2 3 -4 -1 2 3 प्लस बी ट्रांसपोज कितना दे रखा आपके पास -1 3 -5 2 4 -6, दोनों को क्या करना है ऐड करना है, कीजिए ऐड 2 - 1 1 तो 2 - 1 3 प्लस 3 कितना हो गया 3 प्लस 3 -5 और -4, नेक्स्ट -1 प्लस 2 2 प्लस 4 3 -6। आगे बात करें इसको सॉल्व करें तो 1 6 -9 प्लस का 1 6 -3 2 क्रॉस 3 का निकल के आ गया। तो दोस्तों आज अपन ने इस वीडियो में क्या देखा कि क्वेश्चन नंबर आपने मिसलेनियस के 5th से स्टार्ट किया और आपने 10th तक पढ़ा। इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम डालिए रखिए, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।